much more fun in this one. So everybody, please welcome Mr. Anubhav with thunder of applause. और क्या प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 10th में दाढ़ी आने से पहले सवाल आ जाता है कि आगे का क्या सोचा है। अरे मैंने अभी का नहीं सोचा तो आगे का कैसे सोचूंगा? पीसीएम लेना है या पीसीबी? अरे मेरे दिमाग की एनसीबी के लिए यार थोड़ा सोचने तो दो। एक तो 10th की साइंस में अच्छे मार्क्स आने पर बंदा पीसीएम ले लेता है, लेकिन 10th की साइंस के बाद 11th की फिजिक्स में वो हाल होता है जैसे प्लास्टिक की बॉल से छत पे क्रिकेट खेलने वाले को ब्रेटली के सामने भेज दिया। सुबह उठो तो एमसीक्यू, दोपहर तो एमसीक्यू, शाम हो तो एमसीक्यू। अरे मेरे दिमाग की एमसीक्यू हो गई है। और मुझे तो अब सपने में भी 4 ऑप्शन आते हैं भाई। रोटेशनल मोशन पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग की सेंटर ऑफ मास कौन फाइंड आउट करेगा? दिमाग खराब कर रखा है मेरा। ओके बचपन में मेरे मामा मुझे कहते थे कि मेरी काली ज़बान है। इससे पहले मेरी कोई दुआ निकले आपके लिए, कैन आई एक्सपेक्ट अ बेटर आफ्टरनून प्लीज? गुड आफ्टरनून एवरीवन। I think still there is a low energy. I'll tell you the reason. Last Sunday we were conducting a session for Edipart. Average age 43, number of people 90, and the energy was 5 times higher than yours. अब मुझे बताओ क्या हम 43 ओवर ईयर की बुजुर्गता को मैच कर सकते हैं? जो हम कहते हैं the youth of the country, 9th standard, 10th standard, 11th standard, 12th standard, changing the world, changing the dimension, AI, YouTubers, क्या इतनी सी एनर्जी है? अगर हमें 43 ओवर की बुजुर्गता नहीं मैच हो रही तो हम आगे लाइफ कैसे जिएंगे? कैन आई एक्सपेक्ट अ बेटर आफ्टरनून प्लीज? गुड आफ्टरनून एवरीवन। नाउ दिस इज व्हाट आई नो द ऑडियंस व्हाट इज हियर ऑन संडे। अगर आप संडे को आए हो एक स्ट्रेंजर की बात सुनने और अपने पेरेंट्स को भी लाए हो, अपनी मम्मी को कष्ट दिया है करवा चौथ पे, तो हैट्स ऑफ टू यू कि 50% बैटल तो क्रॉस हो ही गया। अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू। 9th, 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड में एनर्जी लो, सैडनेस, उदासी, ये लाइफ का फिनोमेना है। आप तो फिर भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हो, लेकिन आई बिलोंग टू अ वेरी स्ट्रांग बैकग्राउंड। जो उन्होंने बोला 9th, 10th, 11th, 12th पे थोड़ा सा प्रेशर था। मुझे याद है मेरा 9th, 10th, 11th, 12th 4 years of academic journey is equal to a lot of pressure, a lot of drama, a lot of trauma, a lot of torture. 9th standard में my parents used to speak with actions और वो मेरे गालों पे इंप्रेशन लगाते थे कि पढ़ लो अगले साल बोर्ड से। 10th standard में my parents were very soft and sweet. They used to say बेटा पढ़ लो बोर्ड एग्जाम से। 11th standard में they become a really forceful attitude और उनका टैटू मेरे गालों पे हमेशा होता था क्योंकि 12th में भी बोर्ड है। बट आप देखोगे 12th में पेरेंट्स थोड़े से हेल्पलेस हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो बोलेंगे बेटा अब तो पढ़ लो। सो ये फिल्मी एटमॉस्फेयर नहीं होगा, बट समवेयर डाउन द लाइन 9th, 10th, 11th and 12th 4 years of your academic journey is equal to a lot of torture and trauma. Give me a loud clear answer, yes or no? Yes. So this is what 9th, 10th, 11th, 12th is. और ये डायलॉग के लिए और कुछ नहीं, मेरी आधी प्रॉपर्टी चली जाएगी क्योंकि आज मेरे पापा भी मुझे सुन रहे हैं। Correct? So I am very sorry आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं करने वाले। But all said and done, 9th, 10th, 11th, 12th are 4 years of academic journey which are very difficult. But इस academic journey को play करने से पहले मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी बहुत सिंपल सी है। जब मैं 2003 में 10th स्टैंडर्ड में था तो मेरे सामने एक क्वेश्चन था साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। And trust me, I chose commerce because I was suffering from a very serious disease. मेरी लाइफ में बहुत मेजर डिजीज थी और ये कोरोना वायरस से भी डेंजरस थी और उस डिजीज को बोला जाता है एल्डर सिबलिंग इंटेलिजेंस। जिनके बड़े भाई बहन घर में IIT और SRCC का टैग लेके बैठे हैं, जिनके भाई बहन इंटेलिजेंट है, उनको भी ये डिजीज होगी। एंड माय ब्रदर वाज अ टॉपर ऑफ द स्कूल एंड ही टुक साइंस और उसके साइंस लेने की वजह से मैंने जिंदगी में डिसीजन लिया आई टुक कॉमर्स। जब मैंने अपने बड़े भाई को साइंस पढ़ते हुए देखा, मैंने अपने माँ बाप को बोला जिंदगी में कुछ भी करूंगा अगर सुनाई नहीं दिया पर। और जब मेरे माँ बाप ने बोला बेटा कॉमर्स लेके भी हुआ तो कुछ नहीं। बट आई बिलोंग टू अ इजी जनरेशन। I belong to a generation where careers were made by chance.
You belong to a generation where careers are made by choice. I repeat, मेरी generation में careers were made by can't hear you. Careers were made by और आपकी generation में careers are made by अब ये problem 2003 versus 2024 पहले भी थी और आज भी. The only difference is in 2003 I was wanting to score good marks और मेरा गुड स्कोर था 75, 76, 77, 80 और 85%. आजकल मार्केट में क्या अच्छा स्कोर चल रहा है? कह रहे हेयर आउट प्लीज. 99 सेल्फिश ग्रीडी. 99 इज अ गुड स्कोर. मुझे भी ऐसा लगता था गुड स्कोर इज इक्वल टू अ गुड कॉलेज. एंड अनलाइक निधि मैम, आई एम नॉट फ्रॉम अ गुड कॉलेज. क्योंकि गुड कॉलेज में जाते ही मुझे डर लगने लग जाता था. शी सेड शी इज अ पास आउट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. हैट्स ऑफ. Delhi University is equal to 69,554 seats. Delhi University last year is equal to 6.3 lakh applications. 69,554 seats is equal to BCom honors, Econ honors, Physics honors, Chemistry honors, English, Hindi, Sanskrit, Urdu, Geography, Pol Science, Psychology. इसके अलावा hold on. कहीं नहीं जाऊँगा. बहुत माल है. Now 69,554 seats is equal to जनरल कैटेगरी, SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, फिजिकल चैलेंज, डिफेंस कोटा, NRI कोटा, स्पोर्ट्स कोटा, म्यूजिक कोटा, सिख कोटा, स्टाफ कोटा, कृषि कोटा, गर्ल्स कोटा, कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड व्हाट नॉट. और ये आई एम सॉरी फॉर ऑल द टीचर्स, पेरेंट्स एंड काउंसलर्स हु आर सिटिंग एट द बैक. ये नन्ही सी जान उन कॉलेजेस के लिए लड़ती है हर 12 दिनों में. और अगर आपको कैलकुलेशन नहीं पता तो मैं बताता हूं. ये हर 12 दिनों में इस बैटल को लड़ने के लिए तैयार होते हैं. And why do I say 12 days? एक क्लास में यूनिट टेस्ट होता है, फिर टर्म 1 होता है, फिर एक और यूनिट टेस्ट होता है, फिर हाफ ईयरली होता है, फिर एक प्री फाइनल होता है और एक फाइनल एग्जाम्स होता है. 6 cycles of exams in 365 days. इसका मतलब 30 exams in 365 days. 30 exams in 365 days का मतलब है in every 12 days. You are testing yourself with accounts, economics, physics, chemistry, या फिर SST, civics, science या पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले. Now hold on. हर 12 दिनों में ये बच्चे उसके लिए लड़ रहे हैं. But the biggest challenge is we are unable to make them understand कि आप accounts, economics, physics, chemistry, civics, SST के लिए नहीं लड़ रहे. आप लड़ रहे हो एक अच्छे कॉलेज के लिए, आप लड़ रहे हो एक अच्छे कोर्स के लिए, और आप अच्छा लड़ रहे हो एक करियर के लिए. आई रिपीट, कौन सी 3 चीजें? कोर्स, कॉलेज एंड करियर. लाउड क्लियर टुगेदर. कौन सी 3 चीजें? और जिंदगी की सबसे सैड बात क्या है? अ कोर्स, कॉलेज एंड करियर. अ कोर्स, कॉलेज एंड करियर इज लाइक अ मैरिज, एंड दिस इज द ओनली मैरिज इन लाइफ which doesn't even offer a divorce. शादी में डाइवोर्स हो जाता है, बट कोर्स, कॉलेज और करियर में डाइवोर्स अलाउड नहीं होता. एक 15, 20, 25 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने से पहले हम बहुत रिसर्च करते हैं. एक 3 घंटे की मूवी देखने के लिए हम बहुत रिसर्च करते हैं. यहाँ 4 घंटे के सेशन के लिए हमने कितना कॉन्टेम्पलेट किया होगा. बट एक करियर के लिए, आई रिपीट, बट एक करियर के लिए have we spent that kind of time and effort? That is a question. और मैं अपनी स्टोरी सुनाता हूँ 2003 की. 2003 में मेरे सामने एक क्वेश्चन था, साइंस वर्सेस कॉमर्स वर्सेस ह्यूमैनिटीज. मैंने आपको रीजन बताया, आई चोज कॉमर्स. तो बिगेस्ट रीजन आई चोज कॉमर्स वाज बिकॉज़ माय एल्डर ब्रदर हैड साइंस. उसको पढ़ते हुए देखा मैं जिंदगी में कुछ भी करूंगा पर साइंस नहीं. अब मेरे साथ एक प्राणी बिल्कुल मेरे साथ बैठा हुआ दोस्त, उसने चूज किया PCMB. आई नो 9th and 10th स्टैंडर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट कैन आई हियर द फुल फॉर्म ऑफ PCMB? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो. अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो जो लिखा है वो स्टूडेंट कैसा रहा होगा? कोई वर्ड्स, एडजेक्टिव, ऐसे वर्ड्स मत बोलो कि मैं ना बोल रहा हूं. Intelligent, पढ़ाकू, कीड़ा, nerd. Now I tell you, not of pin of silence. 2003 में मेरे फ्रेंड ने किया PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो. अब कॉमर्स स्टूडेंट का एटीट्यूड करता है खुद से अपने साइंस होता नहीं, दूसरे को लेने नहीं देते. तो मेरा पहला क्वेश्चन ये था
chemistry, maths and bio. In 11th and 12th, he had a nightmare. By the way, 10th standard में मेरे आए थे 84%, उसके आए थे 82. I was 2% more intelligent. तुम्हारे सामने स्टेज पे 2000 डेसिबल पे चिल्ला रहा है कोई, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट तुम्हें लगा PCMB is equal to intelligent. करेक्ट? देखा नहीं, मैंने नहीं. 12th standard में when you got the scorecard, I repeat, 12th standard में when you got the scorecard, I was very happy. Because मैंने 12th में स्कोर किया 84, बट उसने 12th में स्कोर किया 62. मैं अपनी 84 से खुश नहीं था, मैं उसके बट 62 में मैंने पूछा PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो. तो 12th के बाद क्या करेगा? एनी गेसेस? PCMB वाले क्या करते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर. I will tell you, he did a course called hotel management. और मैं भी कुछ ऐसे ही हंस रहा था. But today, the person I am talking about is a celebrity chef, जो अभी आपको अपने फोन में मिल जाएगा, फोन मत बोलना. Celebrity chef जो स्विगी का एडवर्टाइजमेंट करता है, सरांश गोयला. 100+ cloud kitchens, 20 branches in India, 4 branches in London. और जब मैंने 23 की एज में ली थी Ford Fiesta, he got a BMW 7 Series. अब hold on, and your life is so cruel. आधे घंटे से बीपी शूट हो रहा है, इतनी चिल्ला रहा हूं, मेरे लिए एक बारी में प्लॉट नहीं कहा, जिसको जानते नहीं उसके लिए प्लॉट किया. We have charm PCMB का इस कंट्री में, but we often forget, जो हम बात कर रहे हैं, not everyone in life will be an engineer, not everyone in life will be a doctor, because हमारी कंट्री में जो streams choose होती है, that is on the basis of comparison. देखो ना, मेरे भाई ने साइंस लिया तो मैंने क्या लिया? It is a pure comparison. Second, influence. हमें पता है कि अगर डॉक्टर है और इंजीनियर है तो PCMB मास्ट है. थर्ड, सोशल स्टेटस. जिसको जानते नहीं, जिसको देखा नहीं, PCMB के लिए तालियां. एंड फोर्थ, एक्सपेक्टेशंस. बिकॉज द मोमेंट आई सेड PCMB, you are expected कि क्या बनेगा? डॉक्टर या इंजीनियर. These are 4 reasons why people choose a stream in this country, whereas the correct 5 reasons why people should choose a stream is: first, attitude; second, study style; third, interest; fourth, personality. आपकी personality, interest, study style, values और साथ में eligibility criteria. ये वो 5 reason है. I repeat, ये वो 5 reason है जिसकी वजह से साइंस वर्सेस कॉमर्स वर्सेस ह्यूमैनिटीज होता है. और अगर आप ये 5 रीजन जानना चाहते हो तो ऑल थैंक्स टू एडुकार्ट, बिकॉज जो साइकोमेट्रिक टेस्ट इज फॉर thousands of rupees, they are doing it absolutely free for you. Once you go, you will get a kit. उसमें आपका साइकोमेट्रिक एंड एप्टीट्यूड टेस्ट इज एब्सोल्युटली फ्री, which is thousands for other people. And this is what is required for a stream. अब आपको लगेगा स्टडी स्टाइल का क्या मतलब है, ये इंटरेस्ट का क्या मतलब है, ये वैल्यूज का क्या मतलब है. I'll share a story. फटाफट मुझे बताओ, what is the best stream for MBA? Science, commerce and humanities? अच्छा, let's do a little bit of voting. How many of you say science is equal to humanities? Raise your hands. Oh, science is equal to MBA. Raise your hands. Science is equal to MBA. Come on. Oops. I have a hard feeling for you. How many of you say commerce is equal to MBA? How many of you say humanities is equal to MBA? And you will be surprised, only ma'am said science is equal to MBA. आपको शॉक लगेगा ये सुन के that 97% of the top 5 college people जो IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, लखनऊ, कोलकाता और इंदौर में है और 2 ही होते हैं, ये 5 कॉलेजेस में 97% of the people are all science students. आप लोग एक शॉक में आ जाओगे जब ये जानोगे कि 12th के बाद IIT मंडी एक 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराता है, 3 years of data science and 2 years of MBA only to a science student. So gone are those days where MBA was equal to science versus commerce versus humanities.
countries, it is a stream neutral option. Anyone and everyone sitting over here can appear for an MBA right after class 12. That's the most beautiful part. Imagine करो आया इंदौर एक 19 साल के बच्चे को कहता है कि सिर्फ 90 क्वेश्चन ठीक से करो and I will give you admission. But in 90 questions के बाद you will need the help of ma'am क्योंकि वो एक इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं. That is the challenge what will come to your life. अब suddenly आप इतनी शांति की मुझे बर्दाश्त नहीं है. Can I expect a good afternoon once again? Good afternoon everyone. So ये है 9th, 10th, 11th and 12th की journey. Trust me, 4 years of academic journey with a lot of pain. 4 years of academic journey with a lot of decision making. और डिसीजन मेकिंग में सारे स्टेक होल्डर हैं. ट्यूशन टीचर भी है, पेरेंट्स भी है, स्कूल टीचर भी है. उसके अलावा हम खुद भी तो हैं. इतने सारे लोगों को एक डिसीजन पे लाना इज योर बिगेस्ट चैलेंज. ट्रस्ट मी, बिलीव मी एंड मार्क माय वर्ड, ये प्रॉब्लम मेरे टाइम पे भी था. बट एज आई सेड, आई बिलोंग टू अ इजी जनरेशन वेयर करियर्स वर मेड बाय एंड टुडे करियर्स आर मेड बाय चॉइस. सो वेदर यू लाइक इट और यू नॉट लाइक इट, आपको ये डिसीजन अगले 12 दिनों में लेना ही पड़ेगा. हर 12 दिनों में लेना पड़ेगा. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which is the best possible stream to get into an IIT? यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जब हम IIT में जाना चाहते हैं तो we need to realize 14,15,110 people, 14,15,110 लोगों ने IIT का एंट्रेंस एग्जाम दिया था लास्ट ईयर, जिसमें से 50,515 सीट्स थी. इसका मतलब तकरीबन 14,15,000 में से सिर्फ 50,000 बच्चों का एडमिशन हुआ था. इसका मतलब 13.5 लाख बच्चे, approximately 13,65,000 people were not able to get a college of their choice. Tell me one thing, give me a loud clear answer. और जो loud clear बनेगा दिल से उसके लिए दुआ निकलेगी 99% वाली. जब 14,15,110 people एक कंपटीशन के लिए अप्लाई करते हैं, is the competition high और okay और bad competition? अभी वहां नहीं निकली. high उन 13.5 लाख लोगों के लिए सोच लो जिनका एडमिशन नहीं हुआ. What if I tell you कि IIT एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है called UCEED. I repeat, IIT एक एंट्रेंस एग्जाम करता है UCEED, और UCEED में the total number of seats is equal to 2,000 and the total number of applications is equal to 14,000. आप मुझे बताओ, इस competition with 14,000 people easier और competition with 14 lakh people is easier? और UCEED का जो एंट्रेंस एग्जाम है डिजाइन का, which is product design, industrial design, structural design, is for science, commerce, humanities, anyone and everyone. जितने भी हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोगों को IIT जाने के लिए साइंस लेने की जरूरत नहीं. In fact, you will be surprised the top 5 IITs of the country also offers an economic honors. और यही गलती हम लोग करते हैं. हम लोगों को IIT जाना है इसलिए साइंस नहीं चाहिए, हम लोगों को इंजीनियर बनना है इसलिए साइंस चाहिए. But end of the day, engineering is equal to artificial intelligence, machine learning, computer science, electronics, electrical, civil, mechanical, या फिर ज्यादा से ज्यादा हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेटा साइंस कर लेंगे. बट क्या हमने जिंदगी में कभी भी एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग करी है? 67% ऑफ आवर इकोनॉमी इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. क्या हमने पेपर एंड पल्प इंजीनियरिंग करी है? क्या हमने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करी है? क्या हमने एरोस्पेस देखा है? क्या हमने एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ा है? यही हमारी प्रॉब्लम है. We know only electronics, electrical, civil, mechanical, or for that matter, artificial intelligence और machine learning. क्योंकि दुनिया वही कहती है. And as I said, that is the kind of competition what exists. Imagine 14,15,110 लोग और top, forget about top 10. मैं कह रहा हूँ top 79 कॉलेजेस में. हमारे माँ बाप के बच्चे का सपना है कि top 10 कॉलेजेस में जाएंगे. बच्चे का सपना है टॉप 50 कॉलेजेस में जाएंगे. मैं कह रहा हूँ टॉप 79 कॉलेजेस में सिर्फ 50,000 सीटें और जनरल कैटेगरी 50%. टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कौन करेगा? दिस इज द लेवल ऑफ कंपटीशन व्हाट ईच वन ऑफ यू फेस.
बट एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसा फोर्स है, एक हमारे बीच में बहुत कॉमन चीज है, दैट ईच वन ऑफ यू सिटिंग ओवर हियर वांट अ गुड कॉलेज. गिव मी द लाउडेस्ट यस और नो. क्या होगा एक अच्छा कॉलेज? जिसकी बिल्डिंग अच्छी हो, टीचर अच्छे हो. क्या होगा एक अच्छा कॉलेज? पैकेज, लालची इंसान, प्लेसमेंट, मनी. कैसे दे दूं एंड व्हाट इफ आई टेल यू, नहीं वो पैकेज ही है, पैसा ही है, मान लेंगे ना इसको. क्या हो गया? पैकेज इज इक्वल टू अ गुड कॉलेज. आप लोग लड़ रहे हो कॉलेज में एक पैकेज लेने के लिए. मैं बता रहा हूं, देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड ISI, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, व्हिच पेज यू 5000 rupees टू स्टडी. 5,000 rupees a month they will give you to study. They will give you 20,000 rupees per annum. I repeat, they will give you 20,000 rupees per annum if you clear the first year, and they will give you 20,000 rupees in your summer vacations and winter vacations to travel to your home by tier 1. Tier 1 AC class. But पता है प्रॉब्लम क्या है? घर जाके हम ये कॉलेज माँ बाप को बताएंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें टोटल है सिर्फ 36 जनरल कैटेगरी सीट्स. 36 जिनको हिंदी में समझना है 36. But what if I am not good at education? What if I am not good at scoring great marks? How about the course in OCLD, Oberoi Center for Learning and Development, जहाँ पे आपका कॉलेज होगा Oberoi होटल गोवा. इमेजिन करो जब अपनी बुआ और चाची को चढ़ाओगे कि मेरा कॉलेज है गोवा में. गोवा में कॉलेज है गोवा. And they will pay you 5,000 to 7,000 rupees a month with a minimum package of 1.5 lakh rupees the moment you get out of the college. कोई चैट जीपीटी ये इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि आप क्वेश्चन ही नहीं डालोगे कि हमें ऐसा कॉलेज चाहिए जो पहले महीने से पैसे दे. How will you express the greed in front of Google and ChatGPT? But at the end of the day, these are two colleges which pays you great amount, but पूरी दुनिया का है IIT. And I still respect IIT as a course. Imagine अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ इस कंट्री में, तो डॉक्टर बनने के लिए 23,33,297 people. Obnoxious. Last year 23,33,297. 97 हिंदी में नहीं आता, ठीक है? तो समझ जाओ इमोशन. इमेजिन करो इतने सारे लोग एक एंट्रेंस एग्जाम देते हैं कॉल्ड नीट, और उस एंट्रेंस एग्जाम के बाद टोटल 706 कॉलेजेस में सिर्फ 1,09,000 सीटें हैं. 20 एम्स में 2,000 सीटें हैं, और BDS के लिए 27,000 सीटें हैं. कहना क्या चाहता हूं कि 1.5 lakhs and you are done. इमेजिन करो बट 23 लाख लोग और 1.5 लाख एडमिशन. I am done. But you know what is the problem? The problem is not with the numbers. The problem is with awareness. क्योंकि अगर मुझे इंजीनियर बनना है, वो मेरा प्लान ए है, मैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में जा सकता हूं, जो मेरा प्लान बी हो सकता है. मैं चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में BSc इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स कर सकता हूं, क्योंकि वो भी मुझे टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेके जाएगा, जो मेरा प्लान सी है. मेरा फोर्थ प्लान हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, विच इज मैथमेटिकल साइंस. मेरा फिफ्थ ऑप्शन हो सकता है समथिंग विच इज नोन एज BSc इन कंप्यूटर साइंस, जो सेंट स्टीफेंस भी देता है. मेरा सिक्स्थ ऑप्शन हो सकता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का. मेरा सेवेंथ ऑप्शन हो सकता है अ लिबरल आर्ट्स कोर्स स्पेशलाइजिंग इन डेटा साइंस एंड कंप्यूटर साइंस. और मेरा आठवां ऑप्शन हो सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, विच इज कॉमनली नोन एज बीटेक इन इनोवेशन एंड मैथमेटिक्स. तो जिस कंट्री में 8 ऑप्शंस मिलते हैं टेक्निकल एजुकेशन के लिए, ऐसा क्यों है कि हम सारे इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं? और मैं नहीं कह रहा इंजीनियरिंग इज नॉट पॉसिबल, मैं कह रहा हूं इंजीनियरिंग इज पॉसिबल. I repeat, engineering is possible. But तुम 50,000 स्टूडेंट्स में नहीं हो, तो look at plan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You have options. Ignorance is no more a bliss in 2024. Don't talk like a stupid kid of 2003 who took a decision because उसे कुछ अच्छा नहीं लगता था. 24 मिनट बाद
reason is eligibility. The right reason is placements. The right reason is college. And before I go ahead, I need my energy pill. Good afternoon, everyone. इसको मैं अकेला भी बोल सकता हूँ without my good afternoon, everyone. So now when I talk about medicine as a course, medicine का मतलब biology अपन को पसंद है? Give me a loud clear answer. Yes or no? How about a course called botany? How about a course called biology, life medical sciences? How about a course called biochemistry? How about a course called biophysics? How about a course called bioinformatics, which is biology plus information technology plus mathematics? So options are many, but we chose only to stick to those 1,50,000 people in 770 colleges of India. That's it. But क्या हमने ये जानने की कोशिश करी कि एक नीट का एंट्रेंस एग्जाम इज इक्वल टू 45 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, 45 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री, 45 क्वेश्चंस ऑफ जूलॉजी एंड 45 क्वेश्चंस ऑफ बॉटनी, 180 क्वेश्चंस में से मुझे कितने क्लियर करने पड़ेंगे कि मुझे नीट के एंट्रेंस एग्जाम का कॉल लेटर आ जाए? इमेजिन करो जब मैं इंजीनियरिंग के लिए जाता हूं तो 2023 का मैं पेपर लिखता हूं जिसमें 9.5 लाख लोगों ने अप्लाई किया। लाउड क्लियर टुगेदर 2023 में कितने लाख लोगों ने अप्लाई किया? 9.5 लाख लोग जब पीपल अप्लाई करते हैं उनकी कट ऑफ 90% आई। कितना परसेंटाइल? मतलब टॉप 10% लोगों को राउंड 2 के लिए क्वालिफाई किया गया। 9.5 लाख का 10% कितना होगा? कौन? कुछ नहीं होगा, आज से स्टडी होगा। 95,000, correct? So 95,000 qualified to round 2. अब 2024 में देखते हैं 9.5 लाख की जगह, now clear together, 9.5 लाख की जगह अब कितने लोगों ने अप्लाई किया? इससे बेस वाइज कंट्री में कोई नहीं आ सकता। राउंड क्लियर टुगेदर कितना? हाँ, ठीक है। अब इस बार का कट ऑफ 93.8% है। इसका मतलब टॉप 7% लोगों को लिया गया, टॉप 6%। अब 14,000 का टॉप 6% 82,000 हो गया। इमेजिन करो जिस बच्चे की रैंक 1 थी पिछले साल, लाउड क्लियर टुगेदर, जिस बच्चे की रैंक इस बार उसकी रैंक 37,000। Things are so undecisive when you are in your 9th, 10th, 11th and 12th, and only one request to make. आप इस सेशन से आज कुछ लेके जाए या ना लेके जाए, एक एडवाइस ले लीजिए, बिल्कुल फ्री की है, और वो एडवाइस है क्रिएट अ प्लान ए, क्रिएट अ प्लान बी एंड क्रिएट अ प्लान सी। इफ यू डोंट डू दैट, यू आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ, नो वन एल्स। और जहां तक साइंस की बात है कि लाइफ साइंस में कैसी होती है, साइंस इज इक्वल टू सिस्टमैटिक एजुकेशन, साइंस इज इक्वल टू कम्पिटिटिव स्पिरिट, साइंस इज इक्वल टू गुड विद नंबर्स। अगर आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल मेरी तरह है, जो हर बार एक नई क्लास में जाने के बाद अपने आप को एक प्रॉमिस करता था दैट आई विल बी अमंग द टॉप 10 स्टूडेंट्स, 3 महीने बाद वो फिर एक प्रॉमिस करता था आई विल बी अमंग द टॉप 30 स्टूडेंट्स, और 3 महीने बाद वो फिर एक प्रॉमिस करता था कि ये प्रॉमिस अगले साल। अगर हमारी नेचर ऐसी है, डोंट चूज साइंस, because science is equal to consistency, science is equal to competitiveness। जहाँ पे 14,15,000 लोगों ने इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दिया, जहाँ पे 24 लाख लोगों ने मेडिसिन का एंट्रेंस एग्जाम दिया, निधि मैम के बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स के लिए सिर्फ 70 या 80,000 लोग क्लियर करते हैं, that's all। It's better to face 70,000 people rather than facing 24 lakh people if I am not competitive by nature। और अगर मैंने ये ठान ही लिया है, अगर मैंने ठान ही लिया है कि मुझे डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे अपनी स्पिरिट्स में कंपेटिटिवनेस लाना पड़ेगा। रोक दिया जाए सेशन को? यस? नो? थोड़ी देर और बोल सकता हूँ? तो आई वांट अ पिन ड्रॉप साइलेंस एंड अगेन विटामिन एनर्जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। So that's about science as a scheme. Consistency, numbers. I repeat, consistency, numbers and competitive. ये 3 चीजें जरूरी है साइंस के लिए, that's all.
There is nothing in the world called easy or difficult, क्योंकि जो आपके लिए easy हो सकता है मेरे लिए difficult है, और जो मेरे लिए easy हो सकता है वो आपके लिए difficult है. Commerce student need to make sure कि आपको सिर्फ एक ही चीज पे focus करना है, that is your numbers. और numbers और mathematics में बहुत difference है. Numbers is equal to something which is known as plus minus profit turnover valuations. ये commerce में है. But math क्या कहता है? पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले. तो अगर मैं मैथ में अच्छा नहीं हूँ, आई एम स्टिल गुड एट कॉमर्स, बट अगर मैं नंबर्स में अच्छा नहीं हूँ, कॉमर्स विल गिव मी अ रन फॉर माय मनी, बिकॉज 11th क्लास अकाउंट्स इज इक्वल टू नंबर्स, 11th क्लास स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू नंबर्स, 12th क्लास अकाउंट्स इज इक्वल टू नंबर्स, 12th क्लास मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू न्यूमेरिकल्स. So I need to be good with numbers. I need to be a little greedy with business. And trust me, मैंने अपनी जिंदगी में पिछले 17 सालों में, पिछले 20 सालों में 3 ही तरीके के साइंस स्टूडेंट्स देखे हैं. कैटेगरी 1, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनेंगे, नदियां तोड़ेंगे, पहाड़ तोड़ेंगे, लेकिन बनेंगे डॉक्टर और नहीं सुना दिया, बनेंगे डॉक्टर और इसलिए वो साइंस लेते हैं. कैटेगरी 2 पीपल, 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा स्कोर आया, और हमारी कंट्री में जब अच्छा स्कोर आता है तो हम क्या लेते हैं? वो और चाचा कैसे जीने देंगे? थर्ड, 10th स्टैंडर्ड में साइंस पढ़ा, वाओ आई लव द सब्जेक्ट. 11th में आते पता चलता है उप्स गलती हो गई. और 12th में आते लगता है जिंदगी में कुछ भी करेंगे पर इमेजिन 72% of people studying all science in Delhi University are science students. And that is the reason more than 90% of people studying in MBA is also a science student. And it is not a crime. साइंस लेके इंजीनियरिंग और मेडिसिन ना करना कोई क्राइम नहीं है. It's okay to take science and not be an engineer or a doctor. It's cool. Relax. It's absolutely cool. And I'll tell you why. क्या आप इन दो लोगों को जानते हैं? नहीं जानते, मैं बता देता हूँ. इंदिरा नूरी, an entrepreneur, PepsiCo company, and imagine Indra Nooyi says current chairperson of PepsiCo. Now she's withdrawn. Now she's not the chairperson, but PepsiCo को head करने के लिए भी एक साइंस स्टूडेंट चाहिए. ये गलत है कि सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट ही बिजनेस कर सकता है. ऐसा नहीं है. कॉमर्स स्टूडेंट बिजनेस कर सकता है, उसमें कोई गलती नहीं है, बट एक साइंस स्टूडेंट भी बिजनेस कर सकता है. इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट, विनीत नैयर, फॉर्मर CEO ऑफ HCL टेक्नोलॉजीज, जिसमें आप कंप्यूटर्स यूज करते हो, वो बिजनेस मोड में आ गया और बिजनेस करने के लिए भी साइंस के साथ पॉसिबल है. It's not that science will not allow you to do business. अभी मुझे पता है क्या लग रहा है, कुछ एडल्ट्स बच्चों को तंग कर रहे हैं. Sir, everyone in the black, all good looking handsome gentlemen. I would request you to please move out of the hall so that these kids can live with their energies. Thank you so much. And I'm sorry for the interruption. Let's go to the vitamin energy once again. Good afternoon, everyone. आपको लगेगा ये एक ऐसा सेशन है जहाँ पे 999 लाइन्स गुड आफ्टरनून कहना पड़ रहा है. अब मैं हर महादेव जय भद्रकाली तो नहीं कर सकता ना. We have to match the energy. Come on. So, if you are good with physics, you still have 10 courses. Right to be in research, astronomy, IT, engineering, energy, shipbuilding. If you are good with chemistry, pharmaceuticals, toxicologist, agriculture, oceanographer, or chemical technician. And if you are good with mathematics, a researcher, data science, okay, I'm coming in between. Don't worry, I'll give you the clipping. Guys, hold on. Unfortunately, I'm not so good looking that you are clicking the picture. But I also understand you are clicking the picture of the content. Yes, sir. Content will reach you. You already joined the EduCard Instagram page. When you communicate with EduCard, when you communicate with me in future, we will give you the content. Relax, enjoy the moment. I am here only for another 20 minutes. Correct? Coming back. अच्छा, only 10 minutes. हो गया? 5 मिनट की नजर प्लीज. पेमेंट नहीं मिलेगी. Now hold on. So this is what science student is all about. Now the moment you talk about commerce,
स्टूडेंट्स का ना फंडामेंटल बहुत सिंपल है और कॉमर्स लेने के दो सबसे बड़े रीजंस बताता हूँ। एक तो कॉमर्स लेके सारे इंटेलिजेंट लोग बनते हैं, तुम लेके बारे में। सेकंड, कॉमर्स लेने का ना डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होता है। तो क्या कहते हैं, साइंस हमसे होगा नहीं, ह्यूमैनिटीज हमने साइंस हमसे होगा नहीं, ह्यूमैनिटीज हमने करना नहीं, तो बचा क्या? इतनी सीधी सीधी सोच है, करेक्ट। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन व्हाट कम्स इज कि कॉमर्स के बाद होगा क्या? क्या कॉमर्स के बाद सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे, या कॉमर्स के बाद हम सिर्फ ऑडिट के बारे में बात करेंगे, या कॉमर्स के बाद हम फॉरेंसिक अकाउंट के बारे में बात करेंगे? कॉमर्स के बाद क्या होगा? इमेजिन, जितना शोर मचाओगे उतनी लेट करूंगा, ठीक है? चुपचाप सुनो। कॉमर्स का मतलब है यू कैन एंटर राइट इनटू एन एमबीए आफ्टर 12th, क्योंकि आई एम इंदौर, आई एम रोहतक, आई एम बोधगया, आई एम जम्मू, इसके अलावा आई एम रांची और यही आई एम बैंगलोर और आई एम सिमोर, ये 7 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको एमबीए देंगे राइट आफ्टर क्लास 12th। Not just this, the maximum package offered to a Delhi University candidate was economic honors student, और economic honors में उसको पैकेज मिला 49 लाख रुपीस का, and she also happens to be a commerce student. Imagine एक 21-year-old 4 लाख रुपए महीना, imagine 15,000 रुपए रोज एक खुशी और वीकेंड मिल सकते हो, और वो क्या है, कॉमर्स बैकग्राउंड। So whether you talk about economics, whether you talk about forensic accounting, whether you talk about ACCA, whether you talk about chartered accountancy, or you talk about MBA right after class 12, or you talk about mass communication, everything can be done right after commerce, because if commerce was not that good, if commerce was not that good, तो HDFC के head Hiten Parekh और Steel Tycoon Lakshmi Mittal commerce students now. You have at least 10 of the careers right after accounts, right after economics, right after business studies. And the biggest question is कि maths ले या ना ले? अभी I was so surprised. Kids. Very important part. Nidhi ma'am said, who wants basic maths? Who wants standard maths? तेरे से तो सबकी आवाज आ रही थी, ये बताओ मैथ्स छोड़े कैसे? Correct? But the moment you drop mathematics from your life, take out 9 options out of the basket. Option number 1, economics is not possible without math. Second, engineering, pilot, architecture, not possible without maths. Fifth, Delhi University का Bachelor of Management Studies, Delhi University का Finance और Delhi University का Business Economics, not available without maths. बॉम्बे की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज आर नॉट अवेलेबल विदाउट मैथ्स। और अब मैं लाइफ का वो मंत्र दे रहा हूं जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे कोई कोर्स कनाडा में करना है या अगर मुझे कोई कोर्स कनाडा में करना है, सो वेदर आई अप्लाई फॉर कनाडा और आई अप्लाई फॉर कनाडा, मैक्सिमम कोर्सेज विल नीड मैथ्स एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, दैट टू विद कैलकुलस। सो इफ यू कैन कैरी द बर्डन ऑफ मैथमेटिक्स, गो अहेड। If you can't carry the burden of mathematics, leave these 9 options, क्योंकि world सिर्फ इन 9 options से नहीं बना। इन 9 options के अलावा भी जिंदगी exist करती है, and that's okay. Because इस country का सबसे अच्छा कॉलेज ना SRCC है, ना सेंट स्टीफेंस है, ना IIT है, ना एम्स है। इस कंट्री का सबसे अच्छा कॉलेज है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज gives a course to humanities student also. Yes, क्योंकि आज से 10 साल पहले ह्यूमैनिटीज वाज बाय फोर्स, आज से 10 साल पहले ह्यूमैनिटीज वाज बाय चांस, आज से 10 साल पहले आई वाज गुड फॉर नथिंग, पीपल चोज ह्यूमैनिटीज। बट पिछले 8 सालों में इफ यू लुक एट द CBSE टॉपर्स, 6 out of those 8 students are humanities students. And you really want to know what humanities was? Just check this out. What humanities was? So, this was humanities 10 years back. But you know what is humanities today? Your ex-CEO Shikha Sharma of Axis Bank happens to be a humanities student. And you know what humanities is today? St. Stephen's Tata Institute
social sciences is equal to humanities. You would be surprised, IIT also offers a course for humanities, which is called HSSE, Humanities in Social Sciences Entrance Exam. You know what humanities is? Delhi University BTech in humanities. So humanities today, it is not by chance, it is by choice. And once more on a public demand. So humanities is not about this. ट्वेल्थ है यार, तुम्हें पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करके क्या बनना है? चलो ओके, तुम में से जो लोग 11वीं 12वीं में हो, या तो तुम मेरे को अपनी स्ट्रीम बता दो, क्योंकि उससे मेरे को ऑलरेडी पता है तुम क्या करने वाले होगे। या भाई अगर पीसीएम वगैरह ले रखी है तो तुम इंजीनियरिंग कर रहे होगे, कॉमर्स लिया है तो तुम आगे सीए बीए कुछ करने वाले होगे, ह्यूमैनिटीज लिया तो तुम फिर इंतजार करोगे रिश्ते का। But as I said, in the last 8 years, 6 out of those 8 toppers are humanities students, and humanities gives a direct access to Tata Institute of Social Sciences and Tata Administrative Services का पेपर अगर आपने लिखना है, तो Tata Institute of Social Sciences will help you. Now, other than this, as I said, Shikhar Sharma, Megha Patkar, all of them are humanities students, and any student and every student can choose humanities right after class 12. Now the biggest question, boys and girls, good afternoon everyone. Now the biggest challenge in the question is mathematics. If I take standard maths, I will be able to pursue a calculus in 11th and 12th. If I don't take standard maths, I will not be allowed to pursue calculus in 11th and 12th, and I'll end up pursuing only applied maths. But applied maths आपको BCom honors, Eco honors के लिए eligible करेगा. मेरा क्वेश्चन है इस पूरे काउंट से कि अगर मुझे जिंदगी में इकोनॉमिक्स करना है तो मुझे क्या चूज करना चाहिए, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज? चलो साइंस, रेज योर हैंड्स. कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, द लीस्ट वोटेड, लेट मी टेल यू, साइंस इज द मोस्ट एप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज बिकॉज ऑफ 2 रीजंस. Reason number 1, there are 5 IITs which will give you a humanities course, but they will need science as an eligibility criteria. Point number 2, BITS Pilani. BITS Pilani offers a course called MSc Integrated Program in Data Science and Economics, and they will also need science as your core subject. So science लेने के बाद economics is very much possible. It is an opportunity in the basket. So last announcement to make, boys and girls. There is an initiative by EduCard. We are conducting a psychometric and an aptitude test for each one of you, which is absolutely free of cost. It is not chargeable. You have my counseling desk outside. You can take the details from here, and we'll be happy to conduct a test, which will tell you about your interest, personality, and study style. और अगर आपकी दुनिया में और भी कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो. आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट. बाद में बता दूंगा, डोंट वरी. So in case you want to get in touch with me, this is my Instagram credentials, and most importantly, thank you for being a fantastic audience and patient listener. Thank you for being a fantastic audience. A round of applause for no one else but for yourself, please.